और इस बीच भीलवाड़ा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। RSWM मिल के गेट पर मजदूरों का जोरदार प्रदर्शन। कारखाना एक्ट भारी उल्लंघन को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और BMS यूनियन कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मिल में श्रमिकों के शोषण को लेकर भारी विरोध। गुलाबपुरा में लक्ष्मी निवास झुनझुनवाला ग्रुप का ये मिल है और भारतीय मजदूर संघ ने बड़े आरोप लगाए हैं। LNJ ग्रुप पर श्रमिकों के साथ शोषण करने का आरोप लगा है। कार्यकर्ताओं ने ग्रुप के मालिकों के खिलाफ पैम्पलेट भी बांटे और BMS यूनियन के नेताओं ने कहा कि 8 घंटे की बजाय 12 घंटे की शिफ्ट में श्रमिकों से काम करवाया जा रहा है। महिला श्रमिकों से भी सुबह 7 से लेकर देर शाम तक काम करवाया जा रहा है और ओवर टाइम के नाम पर LNJ ग्रुप प्रबंधक जमकर धांधली कर रहा है। फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से श्रमिकों से 4 घंटे ओवर टाइम काम लिया जा रहा है, जबकि LNJ ग्रुप अपने रिकॉर्ड में 2 घंटे का ही ये ओवर टाइम जो है वो दर्ज करता है और PF अंशदान में भी गड़बड़ियां की जा रही हैं। अवकाश के दिन ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा और श्रम विभाग के अफसर श्रम नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। सवाल ये कि आखिर श्रम विभाग LNJ ग्रुप की उक्त यूनिट पर क्यों मेहरबान है। भीलवाड़ा की सबसे बड़ी स्पिनिंग मिल के रूप में ये मिल जो है वो जानी जाती है। वैसे में कई गंभीर सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। स्पिनिंग मिल सेक्टर में बना है चर्चा का विषय। तो ये बड़ा मामला भीलवाड़ा से। RSWM मिल के गेट पर मजदूरों का जोरदार प्रदर्शन। कारखाना एक्ट के भारी उल्लंघन को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और BMS यूनियन कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ओवर टाइम करवाया जा रहा है। 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करवाया जा रहा है। छुट्टी वाले दिन वो ओवर टाइम जो है उन्हें दिया नहीं जा रहा उसका भुगतान, और साथ के साथ PF को लेकर भी कई गंभीर आरोप है। कई गड़बड़झाले के आरोप लगाए जा रहे हैं। गुलाबपुरा में लक्ष्मी निवास झुनझुनवाला ग्रुप की ये मिल है, जहां पर भारतीय मजदूर संघ ने बड़े आरोप लगाए हैं। LNJ ग्रुप पर श्रमिकों के साथ शोषण का ये आरोप लगाया गया है। कार्यकर्ताओं ने ग्रुप के मालिकों के खिलाफ पैम्पलेट भी बांटे हैं और साथ ही यूनियन के नेताओं का कहना है कि 8 घंटे की बजाय उनसे 12 घंटे की शिफ्ट करवाई जा रही है। महिला श्रमिकों को भी सुबह 7 बजे से लेकर देर शाम तक काम करवाया जा रहा है। ओवर टाइम के नाम पर LNJ ग्रुप प्रबंधन जमकर धांधली कर रहा है, शोषण कर रहा है। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से श्रमिकों से 4 घंटे ओवर टाइम काम लिया जा रहा है और 2 घंटे का ही कार्य इसमें ओवर टाइम का दर्ज किया जा रहा है, यानी कि 12 घंटे काम करवाया जा रहा है, लेकिन इसमें जो समय है वो 10 घंटे ही काउंट किया जा रहा है और PF अंशदान में भी बड़ी गड़बड़ियां की जा रही है। हमारे गुलाबपुरा शहर में LNJ ग्रुप की राजस्थान स्पिनिंग एवं मिल्स लिमिटेड गुलाबपुरा में इनका एक ब्रांच है, जिसके अंदर हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र से कई श्रमिक कार्य करते हैं, लेकिन श्रमिकों के साथ मिल प्रबंधन द्वारा शोषण किया जा रहा है। जो मिल प्रबंधन और यहाँ की यूनियन है, इंटेक यूनियन, वो आपसी तालमेल मिलाकर मजदूरों का शोषण कर रही है और 4 घंटे का जो भुगतान होता है वो डबल ना देकर रिकॉर्ड के अंदर, कागजों के अंदर उसे 2 घंटे ही दर्शाया जा रहा है और उनका श्रमिकों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राम सिंह राजावत और विक्रम सिंह फोन लाइन पर जुड़े हैं। सबसे पहले मैं राम सिंह आपका रुख करना चाहूंगी। RSWM ये मिल जिसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और कई गंभीर आरोप लगे हैं, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है। आप तक आवाज पहुंच पा रही है? राम सिंह, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? देखिए, ये गुलाबपुरा में खाली ग्राम है, इसमें ये RSWM की बड़ी इकाई है, जिसमें मजदूरों के जो हितों के खिलाफ जो खिलवाड़ हो रहा है। और आप ये देखिए, जो ओवर टाइम का जो खेल है, डबल देने का नियम है श्रम कानून के तहत, कारखाना एक्ट के तहत, कि 8 घंटे से अधिक जो समय लेंगे उसका डबल भुगतान होता है, लेकिन
ये सिंगल भुगतानी कर रहे हैं, ये बड़ा घोटाला है। और आप ये देखिए सारे मजदूरों में असंतोष की भावना है, इसीलिए जगह जगह पंपलेट बांटे गए कि साहब इन बिंदुओं पे मजदूरों के साथ भारी शोषण हो रहा है जी। और संबंधित जिम्मेदार डिपार्टमेंट है वो कागजों में खाना पूर्ति करके मौके पे कोई जांच नहीं करते, कोई वो नहीं करते, ना मजदूरों से मुलाकात करते और कागजी कार्रवाई करके और इन मजदूरों के साथ या श्रमिकों के साथ बड़ी प्रताड़ित किया जा रहा है और आर्थिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल, तो मजदूरों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ शोषण किया जा रहा है। दूसरी तरफ भीलवाड़ा से हमारे सहयोगी विक्रम सिंह भी हमारे साथ है। विक्रम, आप वहां पर क्योंकि मौजूद हैं, आप मौजूदा तस्वीरें वहां पर देख पा रहे होंगे क्योंकि जो मजदूर है वो बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या स्थिति वहां पर, क्या कहना है मजदूरों का? देखिए कि यहाँ जो कि भीलवाड़ा जिले के अंदर गुलापरा खालीग्राम मयूर मिल है जो LNJ ग्रुप की बहुत बड़ी मिल है, यहाँ पर स्थापित है और ये हजारों मजदूर यहाँ वर्क करते हैं। लेकिन मजदूरों का शोषण जिस तरीके से यहाँ देखने को मिला है वो कहीं और कहीं नजारा ऐसे देखने को अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ के जो यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो मजदूरों की सुरक्षा, मजदूरों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की बात तो दूर, उनके उनके जो अधिकार हैं, अधिकारों का हनन होते हुए देख रहे हैं, फिर भी उनको कोई आवाज नहीं उठा पा रहे। उसी को लेकर के यहाँ की जो भारतीय मजदूर संघ की जो कार्यकर्ता है उन्होंने देर शाम तक वहाँ वो प्रदर्शन किया और उन्होंने मजदूरों को जागरूक करने के लिए पर्चे भी वितरित किए और उसमें बताया गया कि जिस प्रकार जो फैक्ट्री एक्ट है, जो कारखाना अधिनियम जो बना हुआ है, वो कारखाना अधिनियम की बड़े रूप से धज्जियां उड़ाई जा रही है, जहाँ मजदूरों को 3 शिफ्ट यानी कि 3 शिफ्ट चलाने का प्रावधान है मिल्स को, लेकिन यहाँ केवल 2 शिफ्ट में रेगुलर 12-12 घंटे मजदूरों से काम करवा रहे हैं। केवल ओवर टाइम का नाम का एक शो कर देते हैं और देखा गया कि 4 घंटे यानी कि 8 घंटे मजदूरी और 4 घंटे का जब उनको मजदूरी करवा रहे हैं तो उनको ओवर टाइम भी उनको 8 घंटे का नहीं मिल रहा। और इसके साथ में जो PF को जो चूना लगाते हुए जो यहाँ के जो प्रबंधन के जो अधिकारी हैं वो बड़े माहिर यहाँ नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार जैसे रेगुलर 12 घंटे अगर मिल चल रही है तो रेगुलर 12 घंटे के अंदर उनका PF भी 12 घंटे का ही कटना चाहिए, जबकि वो 12 घंटे का PF न काट कर केवल 8 घंटे का ही PF काट दिया जाता है, जिससे मजदूरों को आर्थिक रूप से नुकसान भी हो रहा है और वहीं का वहीं सरकार को PF का भी वहाँ कई खामियाजा देखने को मिल रहा है। जी, तो इसका खामियाजा जो है वो मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है, उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है, परिवार वालों को। राम सिंह, ये जो मिल के प्रबंधक हैं, क्या उनसे बात हो पाई है किसी अधिकारी से या मालिक से, या फिर ये LNJ जो ग्रुप है जो कि श्रमिकों के साथ शोषण कर रहा है, क्या इनके किसी भी अधिकारी से बात हो पाई? आपकी क्या कहना है, इनका क्या सफाई है इस बारे में? देखिए LNJ ग्रुप जो प्रबंधन है वो मजदूरों की आवाज को ही दबा रहा है। तो मजदूर अगर विरोध करते हैं तो उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है। जब इस मामले में हमने जब बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और अब आप ये देखिए जिन जिन मजदूरों ने पहले आवाज उठाई, शोषण के खिलाफ उठाई, उनके साथ जो गड़बड़ियां की जा रही है तो नौकरी से हटा दिया है। गैर मीडिया से संपर्क साथ ही इनको झूम बनक लग जाती है, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। श्रमिक जो संगठन है वो भी इस बात को उठा रहे हैं। जो विभिन्न डिपार्टमेंट हैं जो श्रमिक हितों के उसमें लगे हुए हैं वो भी इनकी आवाज को बल नहीं दे रहे, बल्कि फैक्ट्री प्रबंधन से मिल करके और इनकी आवाज को दबा रहे हैं। तो फैक्ट्री में जो भी आवाज उठाता है उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब विक्रम, अब जी राजस्थान इनकी आवाज बना है, जी राजस्थान इनकी आवाज उठा रहा है, इनकी जो भी समस्याएं पीड़ा है उठा रहा है। अब क्या आगे जो मजदूर हैं उनका कदम होने जा रहा है, उनकी तरफ से क्या कहना है? अगर अभी यहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं होती है, आगे क्या कदम उनका हो सकता है? देखिए, जहां जी राजस्थान जिस प्रकार उनको जब कवरेज करने के लिए गया था तब उनको एक आशा बनी थी कि वहां के जो मजदूर संघ है उन्होंने आशा बनी कि यहाँ अब हमारी कोई सुनवाई हो पाएगी। और लेबर डिपार्टमेंट है, कहीं लेबर डिपार्टमेंट जो सोया हुआ है, कहीं उनकी जो आंखें अब उनकी नींद अब उड़ पाएगी और इस खबर को प्रसारित होने के बाद कहीं ना कहीं लेबर डिपार्टमेंट अब एक्शन में नजर आएगा। लेकिन तो आने वाला वक्त बताएगा किस प्रकार लेबर डिपार्टमेंट या एक्शन में आता है। लेकिन एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी नजर आई कि जहाँ महिलाओं के अधिकारों के लिए
कई एनजीओज, कई जो यूनियंस है वो आवाज उठाते हैं, लेकिन एलएनजे ग्रुप के अंदर महिलाओं का जो शोषण भी देखने को मिला है वो एक बड़ा एक विषय है, जहां महिलाओं को 8 घंटे का काम करने का प्रावधान दिया हुआ है, लेकिन महिलाओं को सूर्य उदय से के बाद सूर्यास्त तक ही काम में लिया जा सकता है कारखाना एक्ट के तहत, लेकिन यहाँ देर रात्रि तक महिलाएं उस गेट से बाहर निकल रही है। जिस प्रकार आप वीडियो में फुटेज में नजर आ रहा है, महिलाओं को 4-4 घंटे और ओवर टाइम महिलाओं को भी रोका जा रहा है, और महिलाओं को एक ये देखिए कि 2 घंटे का वहाँ शो करके और उनको 4 घंटे का वहाँ वर्क करवाया जा रहा है, जिससे महिलाओं का बड़ा भारी रूप से शोषण भी है, कारखाना अधिनियम का उल्लंघन भी है। बिल्कुल बिल्कुल, नियमों का उल्लंघन और साथ के साथ जो शोषण किया जा रहा है, इनके साथ महिला और तमाम जो मजदूर हैं उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। राम सिंह, श्रम विभाग के किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाए इस मामले में? क्या उनका कहना है, क्या ऐसे मिल जो कि अपने मजदूरों को इस तरीके से प्रताड़ित कर रही हैं, ओवर टाइम करवाकर उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबरदस्ती ओवर टाइम करवाया जा रहा है, क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला नहीं है, कोई इनकी मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है? देखिए, श्रम विभाग के जो संबंधित जो अधिकारी हैं वो उनसे भी संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने ये कह के पता चला लिया कि हम इस मामले की तहकीकात में जाकर के और कार्रवाई करेंगे, ये कह के पल्ला झाड़ लिया उन्होंने। बिल्कुल, तो विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि पल्ला झाड़ लेते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि ये पूरा मामला है, कह ये दिया जाता है कि हाँ कार्रवाई की जाएगी। विक्रम, ये आश्वासन के बाद क्या अभी वहां पर मजदूर शांत है? क्या वो इस आश्वासन से संतुष्ट है या फिर उनका ये जो उग्र प्रदर्शन है वो जारी रहने वाला है? देखिए, जो मजदूरों से हमने ये जानने का प्रयास किया है कि आपकी जो समस्याएं हैं आप खुलकर क्यों नहीं बता पा रहे हैं, खुलकर शिकायत क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी जो अंदर की जो पीड़ा थी, उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारे पहले जो भी श्रमिक थे उन्होंने भी इस प्रकार की आवाज उठाई और उनका गेट बंद कर दिया गया, उनको उस जो मिल थे उसे निकाल दिया गया। अब यदि हम भी अगर थोड़ी सी पीड़ा यदि हमारी सरकार को लिखित में दें या हम आकर के मीडिया को रूबरू भी बताएं, तो हमें तुरंत प्रभाव से हमारा गेट बंद कर जाता है, हमारी रोजी रोटी छीन जाती है। इस कारण से हम दबी जुबान से हम आपको ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा नाम उजागर नहीं हो, लेकिन हमारी ये प्रमुख समस्या है। और यहाँ लेबर डिपार्टमेंट के बारे में भी एक जानकारी मिली है कि लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इस मिल्स में रेगुलर आते हैं, लेकिन वो एक गेस्ट हाउस में जाकर के वहाँ उनकी खाना पूर्ति करके और वहीं से वो निकल जाते हैं, न कि वो मजदूरों से उनकी कोई समीक्षा लेते हैं, न मजदूरों से उनकी कोई समस्याओं की जानकारी लेते हैं। जबकि मजदूरों के लिए लेबर डिपार्टमेंट बना है, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट इन जो प्रबंधक हैं उन पर मेहरबान नजर आते हैं। जी, यानी तो लेबर डिपार्टमेंट जो कि लेबर्स के लिए बना है, लेकिन वो अधिकारियों के साथ मिलकर मिलीभगत कर रहा है, बड़ा खेल कर रहा है, चाहे बात पीएफ की हो या फिर इनके मजदूरी की हो या फिर इनके टाइमिंग की हो। ठीक है विक्रम, देखना ये होगा कि कब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है, किसी की इस पर नजर पड़ती भी है या नहीं, आप नजर बनाए रखिएगा। और फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया राम सिंह, आपका भी बहुत शुक्रिया ये पूरा मामला उठाने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।